सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। केम छो બધા मजामा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जो है आपके साथ जो है सारे सेक्टर का जो है चार्ट एनालिसिस करूंगा। प्लस हम लोग अभी देखेंगे कि कोई सेक्टर में जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ब्रेकआउट आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। अगर कोई सेक्टर में अगर ब्रेकआउट आता है तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट को। एंड वो सेक्टर में भी जो है तेजी बनती है तो इनडायरेक्टली उस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें भी जो है तेजी बन सकती है। तो हम लोग जो एक ऐसा सेक्टर ढूंढेंगे जो नियर अबाउट ब्रेकआउट हो एंड आने वाले टाइम पे जो है ब्रेकआउट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड मजा आएगा कि आपको भी पता चलेगा कि मैं कैसे जो है सेक्टर को एनालिसिस करता हूँ कि आने वाले टाइम पे जो है कौन से सेक्टर के ऊपर जो है ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में हम लोग जो है निफ्टी देखते हैं मेजरली एंड उसके बाद सेक्टर भी देखेंगे एंड उस दो तीन सेक्टर है उसमें से एक जो सेक्टर है वो ब्रेकआउट कर सकता है ऐसा मेरे को लग रहा है। तो उसका भी मैं जो है आपके साथ जो है स्टॉक बिफोर ब्रेकआउट शेयर करूंगा। तो डिटेल में जो है लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि आपके लिए ये जो है लर्निंग वीडियो हो सकता है क्योंकि सेक्टर अगर हम लोग पहचान लेंगे कि कोई सेक्टर जो है बिफोर ब्रेकआउट है तो उसके सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो भी हम लोग जो है बिफोर ब्रेकआउट जो है देख सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्रीन एंड डिस्कस करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। तो लेट्स गो। तो ये आप लोग देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। अभी हम लोग बात करें तो इस वीक जो है बहुत ही वॉलेटिलिटी थी। कहाँ पे हम लोग देखे तो बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला उसके बाद एक यूटर्न भी देखने को मिला। तो इस वीक का आप लोग कैंडल देखोगे तो वापिस से जो पिछले 2 वीक से बन रही है वैसा ही कहीं ना कहीं पे डोजी देखने को मिल रहा है। अभी हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं निफ्टी में जो है एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो अगर क्रॉस ओवर करता है तो देन इट इज वेरी गुड। एंड इस वीक का लो जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो बन रहा है 25,690 का लेवल क्योंकि आप लोग लॉन्गर ट्रेंड देखोगे तो हायर हाई एंड प्लस कहीं ना कहीं पे जो हम लोग साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में है। बट अगर यहाँ पे हम लोगों को इसके नीचे वीकली क्लोजिंग मिल जाती है या तो 2-3 दिन इसके नीचे सस्टेन करता है मार्केट देन वी कैन सी अ लेवल दैट इज 25,300 एंड उसके बाद नीचे हम लोग जो है जा सकते हैं। बट टिल द नाउ कि अगर ये जो है लो ब्रेक नहीं करता है दिस वीक या तो नेक्स्ट वीक में तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखे बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पे बट डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को ये जो लेवल है जो मैंने इस वीक का मार्क किया है वो टूटना नहीं चाहिए दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कौन से सेक्टर में जो है हम लोगों को ध्यान देना है वन बाय वन सारे सेक्टर का मैं जो है जल्दी में आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो है सेक्टर है। तो लेट्स गो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेक्टर है वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो आप लोग देखोगे तो मेटल इंडेक्स ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट किया है उसी ब्रेकआउट जोन के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। प्लस इस वीक की कैंडल जो है निफ्टी से ज्यादा बेहतरीन है तो ये सेक्टर के ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं जो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। उसके आप लोग स्टॉक्स देख सकते हो आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे निफ्टी मेटल इंडेक्स स्टॉक तो उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे वेदांता हो गया नेशनल एल्यूमिनियम हो गया मेटल जो स्टॉक्स है वो आप लोग जो है ट्रैक कर सकते हो। उसमें अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है देन इट इज वेरी गुड टू ट्रैक दैट स्टॉक। तो फर्स्ट मेटल इंडेक्स जो है आप लोग ट्रैक लिस्ट में डाल सकते हो। देन निफ्टी रियल्टी सेक्टर इंडेक्स इट इज नॉट शोइंग दैट मच स्ट्रेंथ तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। देन मिड गैप भी सेम है आप लोग देखोगे स्मॉल गैप भी सेम है। स्मॉल कैप जो है बहुत ही ठंडा लग रहा है कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। स्मॉल कैप में मोमेंटम होगा अबाउट 18,600 जब ये क्रॉस करता है। देन एमएनसी इंडेक्स हम लोग बात करें तो कोई भी अच्छा बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। एनर्जी सेक्टर में हम लोग बात करें तो ब्रेकआउट आया था इन 2023 तब से एक अच्छी रैली है। ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ इन 2025 दैट वाज आल्सो अ गुड ट्रेड बट नाउ इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग कि हम लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड हो। देन निफ्टी 500 नॉट इंटरेस्टेड निफ्टी 200 नॉट इंटरेस्टेड। निफ्टी पीएसई इंडेक्स इसमें भी कोई चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा खास नहीं बन रहा है तो वी विल इग्नोर दिस। निफ्टी 100 सेम हो जाएगा। निफ्टी इंडियन कंजप्शन इंडेक्स कंजप्शन में भी कोई खास स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है बुलिश वाला। ऑटो सेक्टर वी आर सीइंग दिस इज ऑन ऑटो सेक्टर तो इट इज लुकिंग गुड बिकॉज द ब्रेकआउट इज सस्टेनिंग एंड इट इज नियर अबाउट ऑल टाइम हाई प्लस ब्रेकआउट कैन बी कंसिडर्ड। तो इसके भी हम लोग जो है ट्रैक लिस्ट में डाल सकते हैं। एक बार जो है मैं मार्क कर देता हूँ कौन से जो है मैं डाल रहा हूँ। निफ्टी मेटल हो गया निफ्टी ऑटो हो गया। देन निफ्टी सर्विस सेक्टर इट इज ओके कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है।
देन आईटी इंडेक्स इट इज नियर मेजर रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है देन वी कैन ट्रैक इट, ये भी हम लोग वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, बट ये जो है ब्रेकआउट हम लोगों को सस्टेनेबल मिलना चाहिए, देन ओनली वी कैन ट्रैक दिस। देन फाइनेंशियल सेक्टर इज ऑल्सो गुड, ब्रेकआउट आया नीचे से रिट्रेसमेंट एंड इट इज गोइंग गुड एंड इट इज इट्स ट्रेंड इज ऑलवेज बुलिश, आप लोग देखोगे तो ट्रेंड जो है इसका बुलिश ही रहा है। एंड इसमें जो है एल फाइनेंस है, एबी कैपिटल है, जो हम लोग ने ट्रेड किए हुए, मैंने एंड हमारी जो कम्युनिटी है, यश पटेल फैमिली जो हमारी कम्युनिटी है उसमें मैंने शेयर किया था कि हाउ इट इज गोइंग, कि एल फाइनेंस आप लोग देखोगे तो 200 पे ब्रेकआउट दिया था एंड अभी ऑलमोस्ट 60% अप है। आदित्य बिरला कैपिटल आप लोग देखोगे ब्रेकआउट आया एंड विद इन 4 मंथ्स इट इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट, अराउंड 40% वो भी अप है। तो जब सेक्टर में बुलिशनेस होती है तो उसके स्टॉक भी बुलिश होते हैं एंड अभी करंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल भी आप लोग जो है ट्रैक कर सकते हो, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर से ही आता है एंड इट इज ऑल्सो लुकिंग ग्रेट। तो सेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से सेक्टर के जो है चार्ट्स हम लोगों को देखने चाहिए। देन इट इज पीएसयू बैंक्स, इट इज लुकिंग गुड, एक मेजर ब्रेकआउट आया, रैली आई एंड अभी कहीं ना कहीं पे जो है रिटेस्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड हम लोग बात करेंगे इसमें जो मैंने आपके साथ शेयर किया था दैट वाज कैनेरा बैंक, इट इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड एंड आप लोग देखोगे कैनेरा बैंक जब मार्केट यहाँ पे था तभी उसने ब्रेकआउट किया, इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट किया and it is going good, so it can be also take keep in watch list PSU sector। then pharma sector, now you look at this chart, अभी हम लोग देखें तो फार्मा सेक्टर में क्या हो रहा है, आप लोग देखोगे डेली टाइम फ्रेम तो फार्मा में जो है इतनी हम लोगों को गिरावट देखने को नहीं मिली है इस ईयर, कंपेयर करें तो ये है 2025 का चार्ट फार्मा का, तो आप लोग देखोगे तो एक कांस्टेंट रेंज में फंसा हुआ है फार्मा। वीकली टाइम फ्रेम लगाओगे तो आप बोलोगे कि यस भाई इट इज इन कांस्टेंट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, प्लस आप लोग देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हमारा जो है आने वाला है, प्लस हायर हाई बन रहा है हमारा इस सेक्टर में, तो हमारे लिए ये जो है हमारी वॉच लिस्ट में होना जरूरी है फार्मा सेक्टर। अगर ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर ट्रेंड लाइन का तो इट कैन बी अ गुड, प्लस ब्रेकआउट के नियर हम लोगों को जो है एक जो है टाइट रेंज में कंसोलिडेशन मिल रहा है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन, वी कैन कीप इट इन रडार। जब भी ये सेक्टर ब्रेकआउट करेगा तो इस सेक्टर के सारे स्टॉक जो है कहीं ना कहीं पे जो है ब्रेकआउट कर सकते हैं। अभी जो है इसके बाद मैं जो है आपको एक स्टॉक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो फंडामेंटल भी अच्छा दिख रहा है प्लस टेक्निकल बेसिस पे भी अच्छा दिख रहा है एंड इट इज फ्रॉम अ फार्मा सेक्टर, वो भी हम लोग देखेंगे। इट इज इन वॉच लिस्ट, फार्मा सेक्टर इज इन हाई प्रायोरिटी लिस्ट। देन मीडिया ऑलवेज गोइंग डाउन ट्रेंड, मीडिया में कभी भी हम लोग जो है ट्रेड नहीं करते हैं। देन लास्ट सेक्टर इज एफएमसीजी सेक्टर, इट इज ऑल्सो लाइक ऑपोजिट टू द मार्केट, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये सेक्टर नीचे जाता है, जब मार्केट गिरता है तो ये सेक्टर जो है ऊपर जाता है, कॉन्ट्रा में जो है चलता है ये सेक्टर ऑलवेज इन ऑपोजिट ऑफ द मार्केट। तो बस ये थे सेक्टर के एनालिसिस। अभी हम लोग बात करें कौन से सेक्टर पे ध्यान है, मेटल सेक्टर इज वन ऑफ कीप इन वॉच लिस्ट। देन वी हैव निफ्टी ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर देखिएगा तो 2022 में ब्रेकआउट आया था एंड ब्रेकआउट के बाद क्या आउट परफॉर्मेंस रैली हम लोगों को देखने को मिली थी। देन वी आर कीपिंग इट इन रडार इज निफ्टी आईटी इंडेक्स, वो भी एक ब्रेकआउट देता है, रिवर्सल ब्रेकआउट, देन वी कैन सी। एंड लास्ट जो हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है वो है फार्मा, बट वी नीड अ डिसेंट ब्रेकआउट हियर, वी नीड अ गुड कैंडल, क्लोजिंग कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम प्लस 2 more क्लोजिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है हमारे लिए अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है मार्केट में। सो दिस वाज माय सेक्टर एनालिसिस कि कैसे मैंने जो है जल्दी टॉप टू बॉटम अप्रोच किया, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम दोनों देखा, मार्केट में क्या स्ट्रॉन्ग है क्या खराब है, किस में नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, किस में जो है जो पुराने ब्रेकआउट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो भी हम लोग जो है देख सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसे जो है मेरा सेक्टर एनालिसिस होता है वीकली टू डेली टाइम फ्रेम एंड उसके बाद हम लोग जो है उसमें से सेक्टर में से स्टॉक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। अभी चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि यस भाई आज का कौन सा है चार्ट फॉर द वीक वाला स्टॉक। तो आज का जो चार्ट फॉर द वीक का स्टॉक है वो है एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एमक्योर ने ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले जो है अपनी लिस्टिंग की थी अराउंड अगस्त 2024 में एंड अभी जैसे सारे आईपीओ आते हैं पहले ऊपर जाते हैं फिर डायरेक्ट नीचे गिरते हैं वापिस से जो है बढ़ते हैं।
तो वैसे ही इसका भी कहानी है, तो हम लोग जो है झलक देख लेते हैं इस स्टॉक की। तो लेट्स गो ऑन अवर स्क्रीन। तो ये आप लोग देख रहे हो एमक्योर फार्मास्यूटिकल का डेली टाइम फ्रेम। अभी हम लोग बात करें तो जैसे सारे आईपीओ आते हैं वैसे ही ये स्टॉक ने भी ऊपर गया आईपीओ के बाद, एंड डायरेक्टली जो है इस स्टॉक ने भी जो है नीचे आईपीओ की जो कहानी है वही रिपीट की, एंड उसके बाद वापिस से एक जो है अच्छा कमबैक दिखाया। एंड ओवरऑल हम लोग बात करें जब इसने लास्ट टाइम हाई मारा था, जब इस स्टॉक ने वही लेवल के आसपास जो है इन 2025 अगस्त मंथ, आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर ये स्टॉक अपने प्राइस के पास आया। बट फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग बात करते हैं तो स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया एंड इट वाज गोइंग इन डाउन साइड। तो वैसे ये स्टॉक ने फर्स्ट टाइम अपना जो है रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया, एंड अभी कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक भी जो है नियर अबाउट रेजिस्टेंस लेवल है। एंड जैसे फार्मा सेक्टर जो है कंसोलिडेशन कर रहा है इन टाइट रेंज, तो ये स्टॉक भी जो है टाइट रेंज में जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छी जो है एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दिस वाज माय टुडेज वीडियो। कैसा लगा हो आप लोग जरूर से कमेंट में बताना, एंड अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूं मैं नेक्स्ट वेडनेसडे वीडियो में। तो टिल देन जय हिंद।